अभी कभी तुम कोशिश तो बहुत करते हो, पढ़ने बैठते हो, काम शुरू करते हो, पर मन वही नहीं लगता। 5 मिनट बाद ही मोबाइल, भूख, यादें, चिंता सब कुछ दिमाग पर हमला करने लगता है। और फिर तुम सोचते हो मेरे जैसा ध्यान कोई क्यों नहीं लगा पाता। लेकिन मेरे प्रिय, समस्या तुम नहीं हो, समस्या तुम्हारा अनट्रेन्ड मन है। कृष्ण कहते हैं, अव्यवस्थित मन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु और व्यवस्थित मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। आज मैं तुम्हें कृष्ण का 5 स्टेप ब्लूप्रिंट फॉर फोकस देने वाला हूं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो तुम्हारे मन को बांधना नहीं बल्कि उसे दिशा देना सिखाता है। पहला कदम, स्थिति, एनवायरनमेंट बदलो। मन अपने आप बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं, मन उसी दिशा में जाता है जहां इंद्रियों से खींचती हैं। इसका मतलब है, अगर तुम्हारे आसपास मोबाइल, शोर, बिखराव है तो फोकस की उम्मीद ही मत रखो। अपना एक छोटा सा तपस्या स्पॉट बनाओ, एक कोना जहां तुम सिर्फ पढ़ो या काम करो। जैसे अर्जुन के पास युद्ध का अपना रथ था, वो केवल लड़ने का स्थान था, आराम का नहीं। तुम्हारा भी ऐसा एक स्थान होना चाहिए जहां सिर्फ कर्म हो। दूसरा कदम, मन को एक बिंदु दो, 1 टारगेट एट अ टाइम। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, एक लक्ष्य चुनो और ध्यान उसी पर स्थापित करो। फोकस तब टूटता है जब तुम्हारा दिमाग एक साथ 10 काम पकड़ने की कोशिश करता है। तुम सोचते हो मैं मल्टीटास्क कर लूंगा, पर कृष्ण की दृष्टि कहती है, जो एक ही काम पर स्थिर बुद्धि बनाता है वही विजयी होता है। आज से सिर्फ एक काम चुनो और तब तक करो जब तक पूरा ना हो जाए। तुम देखोगे कि मन भटकना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसे एक दिशा मिल गई। तीसरा कदम, श्वास को नियंत्रित करो। मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। कृष्ण ने योग में कहा, जो प्राण पर नियंत्रण कर लेता है वह मन पर नियंत्रण कर लेता है। बस 3 मिनट, गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। ये छोटे छोटे श्वास अभ्यास तुम्हें तुरंत वर्तमान में ला देते हैं। मन सबसे ज्यादा भटकता है जब वह या तो भविष्य में भाग रहा होता है या अतीत में खोया होता है। श्वास उसे खींचकर नाव में लाती है और यहीं फोकस पैदा होता है। चौथा कदम, इंटेंशन को शुद्ध करो। कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा से किया गया कर्म मन को कमजोर करता है। तुम पढ़ते हो इस डर से फेल ना हो जाऊं, तुम काम करते हो इस चिंता से लोग क्या सोचेंगे। यही डर तुम्हारा ध्यान खा जाता है। आज से सिर्फ यह सोचना, मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा धर्म है। जब कर्म धर्म बन जाता है, फोकस स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हारा मन बाहर नहीं भागता, भीतर स्थिर हो जाता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, रोज थोड़ा पर लगातार। कृष्ण के शब्दों में, नित्य अभ्यास से मन वश में आता है। कंसिस्टेंसी ही वह मंदिर है जहां फोकस जन्म लेता है। हर दिन सिर्फ 45 मिनट, लेकिन रोज, चाहे मन लगे या न लगे, कर्म करो। एक दिन तुम खुद अनुभव करोगे कि मन अब बहाना नहीं बना रहा, बल्कि खुद कह रहा है, चलो शुरू करें। यही वह दिन होगा जब तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन चुका होगा। कृष्ण का यह 5 स्टेप ब्लूप्रिंट तुम्हें कोई जादुई शक्ति नहीं देता, ये तुम्हें तुम्हारी अपनी असली शक्ति से मिलवाता है। जब तुम एनवायरनमेंट को संभालते हो, लक्ष्य स्पष्ट रखते हो, श्वास को संतुलित करते हो, भाव को शुद्ध रखते हो और प्रतिदिन अभ्यास करते हो, तो ध्यान कोई संघर्ष नहीं रहता, वह जीवन की एक सहज अवस्था बन जाता है। और मेरे प्रिय, जब मन जीत लिया जाता है, तभी संसार जीत में बदल जाता है।